हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ के वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं। दिसंबर में और जनवरी में हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट मिस्टर पी मोहम्मद हुस्नी रसूल सेशंस करते हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी जो कि ऑलमोस्ट दुरुस्त साबित होने जा रही है। इसमें अब कितनी हकीकत है कि जानते हैं। इसके अलावा बसंत के नताइज, बसंत के आफ्टर इफेक्ट्स, इस्लामाबाद में होने वाला अफसोसनाक वाकया और रमज़ान में होने वाली हमेशा की तरह महंगाई कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत अरूज पर चली जाती है, आसमान छूने लग जाती है। ऐसा क्यों है? और इवन कि अगर महंगाई हो भी तो लोगों के लिए वो सब कुछ नॉर्मल होता है, लोग फिर भी खरीद रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? ये जानते हैं। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ ठीक हैं? गुड, थैंक यू। सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाले अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से बात करना चाहूँगी। एक तो बहुत अफ़सोस, अ, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे, आमीन। जो अब हम में नहीं रहे, और उनकी फ़ैमिलीज़ को सब्र इस्तकामत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। जब बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो की, इस्लामाबाद में होने वाले इस वाक़ये की, और फिर लाहौर की तरफ से जो फ़ीडबैक था, जो रिस्पॉन्स था, इंस्टेंट हुकूमत की जानिब से, बिकॉज़ एक वीकेंड था बसंत का और इट वाज़ अ ट्राइंग पीरियड ओवरऑल पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में तो ऑब्वियसली एक, हम कह सकते हैं जिस तरह एक क़यामत सी टूट गई हो, जानों का ज़िया, और मतलब अनइमेजिनेबल एक बात हो रही है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जी ज़ाहिर-सी बात है पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इसकी, जो हुआ वहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर। बेशक उनका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, किसी भी सेक्ट डज़न्ट से हो, मैटर। सबसे पहले इंसानियत होती है। ह्यूमैनिटी इज़ इंसानियत, अबव ऑल। फिर हमारे पाकिस्तानी बहन-भाई वो, और जो जितना बड़ा ये सान्या हुआ है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए मेरा ख़्याल है कि वो कम होगी। ऑब्वियसली आप और इसको ये ऐसे वक़ूआ जो इस तरह के अनडू होते नहीं हैं कर सकते दर्दनाक, इस वाक़ये को। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं आपकी सोसाइटी के ऊपर, आपके माशरे के अंदर, आपके मुल्क के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि इससे हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या वो किसी अ शिया कम्युनिटी है या किसी कभी दाता दरबार पे हुआ सुन्नी कम्युनिटी है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें इंसानियत देखनी चाहिए, और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ मैं आपके टीवी शो के तसलसल से। और मैं समझता हूँ कि हम सारी जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें मिल बैठ के ये जो आपकी दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो आपके अनरेस्ट एक आपके मुल्क के अंदर है, इसको ख़त्म करने के लिए ये हम सियासी जमातों के वर्कर्स, के लीडर्स और तमाम लोग जो सियासी पार्टी जमात का हिस्सा हैं, अलग-अलग जमातों के, हमें इस पॉइंट के ऊपर अपनी ईगोज़ को साइड पे रख के पाकिस्तान के लिए बैठना चाहिए, और मिल के हमेशा अपनी हमेशा सॉलिडेरिटी दिखानी हाँ, चाहिए। हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए ऐसे मामलात के ऊपर, ताकि जो सान्या हैं वो दोबारा इस मुल्क में ना हों। और मुझे उम्मीद है, और मैं एक छोटा-सा अदना-सा वर्कर हूँ और तालिब इल्म हूँ कानून का। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सारे मिल बैठें तो ये ऐसी चीज़ दोबारा कभी होगी नहीं, जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है इसके ऊपर। और बाकी इसमें आपने ये भी देखा कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के, आर्मी के, रेंजर्स, एमपी, पुलिस और भी जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, देखिए उनकी भी दिन-रात की कुर्बानियाँ हैं। वो हमारी नींदों की, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी नींद पूरी हो जाए, वो अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपनी जानें देते हैं। और शहादत से तो हम मुसलमानों को, हमने तो ये विरसा करबला से सीखा है, तो शहादत का तो डर हमारी कौम के अंदर नहीं है। हम इसको विरसा समझते हैं, हम इसको इबादत की तरह समझते हैं, क्योंकि शहीद का मकाम बहुत अफ़ज़ल है और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों से डर तो हमारी कौम को नहीं लगता, लेकिन जो आपके फ़ौज है, जो आपके सिक्योरिटीज़ है और मज़ीद एजेंसीज़ हैं, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनके शाना बेशाना खड़े होना चाहिए। क्योंकि ये फ़ौज भी हमारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हमारी हैं। इन अगर पॉलिसी से इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो हमने मिल बैठ के
मिल-जुल के ठीक करना। तो ये जो वक़्वा हुआ ये फिर मैं कहूँगा कि मज़म्मत करता हूँ और हर इंसानी जो दर्द रखता है इंसान, उसको मज़म्मत ही करनी चाहिए इस चीज़ की। ऑब्वियसली हर इंसान को, और अगर एक इंसान का अ, हम कहते हैं ज़िया होता है, किसी जानी एक जान का ज़िया होता है, तो वो पूरी इंसानियत का है। बिल्कुल, हम सब इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं, आरएनएन टीम इस वाक़ये की मज़म्मत करती है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक़्तों में ऐसे कोई वाक़यात ना हो और बेहतरीन हो सबके लिए। इंशाल्लाह अगर मिल बैठ के हम सारी कौम चलेगी, सियासी पार्टी चलेंगी और सियासी पार्टी ये समझेंगी कि ज़िम्मेदारी है हमारी एक-दूसरे के साथ चलना, तो फिर ऐसे ये बहुत ज़रूरी वाक़यात है। नहीं देखिए, होंगे। आप जो सियासी जमातों की बात कर रहे हैं और सियासी हलकों की बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन ग्रुप्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोविंसेस, तो सीएम पंजाब की मुलाकात सीएम बलूचिस्तान से हुई है और अब सुनने में आ रहा है, मवाक़े हैं कि वो सीएम सिंध से भी मिलेंगी जाके, फिर सीएम केपीके से भी, और उनकी कोशिश है कि ये जो तमाम सीएम्स हैं, इनमें एक यूनिटी हो, कोलैबोरेशन हो, कोऑपरेशन हो, पोलराइज़ेशन एक ख़त्म हो अच्छा जाएगी। थिंक टैंक बने, उसकी आइडिएशन, उसकी एग्ज़ीक्यूशन हो, उसकी प्रोडक्शन हो, और वो पाकिस्तान के लिए बाय द एंड ऑफ, मतलब एक हम कहते हैं ना, एक मॉरल ये हो, बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए मतलब एक अपनी दिन में सियासतों को छोड़ के पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए तरक्की, मईशत, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एटसेट्रा हर चीज़ के लिए मुफ़ीद साबित हो। मुफ़ीद साबित हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इकट्ठे जब हो जाए तो यूनिटी हो जाए, तो यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। वो आपको बल्कि स्काई रॉकेटिंग होती याद है भी उसके होगा रिज़ल्ट। बुशरा जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जब एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया गया और हमने कहा ठीक है गुस्सा जायज़ भी है, बनता है, ठीक है। लेकिन तब भी आपके शो में उस दिन सेम डे बैठ के हमने यहाँ पे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बात की कि मफ़ाहमत, मज़ाकरात इन्हीं से मुल्क आगे चलता है। ये चीज़ें होंगी तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा कि अपने सियासी गोल्स, पॉलिटिकल एम्स एक तरफ रख के हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। पाकिस्तान की नेशन के लिए सोचना है कि हमारे पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, जो आपकी जेन ज़ी, अल्फ़ा और आगे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको हमने क्या कौन-सा पाकिस्तान दे के जाना है। वो पाकिस्तान जिसमें आज सिक्योरिटी क्राइसिस भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, या फिर वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, कायद आज़म ने देखा। वो पाकिस्तान जिसका जब आइन पाकिस्तान बना, तो उस पे जो स्पिरिट था कि हमने उसको उजागर करना है, या फिर हमने अपने आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है कि वो हमें गालियाँ देते फिरें। ठीक हो गया। तो ये बात तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है, बेशक मेरी ज़ाहिर-सी जमात बात है, देखिए, जो भी है, बल्कि आपको आज पता है हम कि ये उस बात वक़्त कर भी रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। जब जब मैंने गुफ्तगू की तो उस टाइम भी ये बात की कि मेरी हुँ। बेशक पॉलिटिकल जमात जो भी हो, लेकिन मैं वो बात करूँगा जो हक़ सच की हो। बेशक मुझे उस टाइम पे प्रेशर भी आए हों, चीज़ें भी हुई हों, लेकिन मैंने तो हमेशा यही आवाज़ उठाई कि मफ़ाहमत, आप अपनी बात मज़ाकरात। कर रहे हैं। मैंने अपनी अपनी बात कर रहा हूँ कि उस टाइम जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि आप ये जो बात कर रहे हैं, इस बात का फ़ायदा नहीं है करने का। ये कैसे मफ़ाहमत होगी? लेकिन आज आप देखें, आपको 1.5 महीने का टाइम दिया था मैंने कि 1.5 महीने बाद आपको नज़र आएगा कि पीटीआई ठीक, आपकी और बात बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट में मज़ाकरात जो हाँ हैं जी। वो आपको टीवी बाकी मेनस्ट्रीम शोज़ के ऊपर नज़र आना शुरू होगा। उस टाइम तक किसी टीवी चैनल के ऊपर, किसी टीवी शो पे मैं आई एम मार्किंग ऑल द टीवी चैनल्स और तमाम जो आपके पॉलिटिकल टीवी शोज़ चल रहे हैं, कहीं पे ये बात नहीं हो रही थी कि कभी मज़ाकरात होंगे। तब तो आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही थी ऑपोज़िशन लीडर आपकी की। बात बिल्कुल ठीक है मोहम्मद, कि इस तरह के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे, कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी ऐसी, आज तो आ लेकिन रहे हैं। दिसंबर में आपने प्रेडिक्शन की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और आज हम देख सकते हैं कि कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं, या वक़्त ने ऐसा पलटा खाया है कि मुज़ाकरात की तरफ जा रही है पीटीआई या बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट और जो भी मीडिएटर्स बीच में हैं, एज़ अ मीडिएटर, जो हुँ, भी एक हम कहते हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इस टॉक इसका का, हिस्सा हैं। इस टेबल टॉक का हिस्सा हैं। वी कैन सी दैट। अगर चलें, 1.5 महीना आपने कहा, फ़ेब का मिड आ चुका है, ऑलमोस्ट इट्स 11th। अब प्रेडिक्शंस ये भी हैं, आपकी जानिब से भी हैं, कुछ प्रेडिक्शंस कुछ और लोग भी कर रहे हैं। मिस्टर ए हक ने की लंदन से, हुँ, हम हुँ। बुशरा खान लाइव कर रहे थे, कि मिस्टर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी मार्च के एंड तक, ईद के पास-पास। अब रिहाई में और इक़्तिदार में फ़र्क है। एक जो जेल में थे, उनको किसी अरसे बाद, काफ़ी अरसे बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा।
दूसरा इक़्तिदार की बात होती है तो उनका पावर से रिलेशन नहीं है, जेल से रिलीज़ होने पे। देखें इस पे रिहाई से क्या होगा? क्या रद्द-ए-अमल आएगा? पीटीआई फॉलोअर्स क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं? क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या अपसाइड डाउन हो सकती है? गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है? या चीज़ें कुछ वीक हो जाएगी करंट गवर्नमेंट की? या आपको क्या लगता है? क्या-क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता? देखें, या कुछ होगा भी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि रिहाई होगी कि नहीं होगी या क्या मामलात होंगे, इमरान खान बाहर निकल के क्या करेगा, क्या उसका सियासी स्टांस होगा। इससे देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रोज़नामा डेली इन चीज़ों पे गुफ्तगू होती है बाकी चैनल्स के ऊपर भी। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी होने लगा है और जो हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क का पहिया, जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, वो फाइनली अब एंड हो जाएँगे इसके बाद। और उनका आना पॉलिटिकल, ये इससे देखें गर्ज़ नहीं है मुझे। हमारा असल गर्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो रिस्पेक्ट है, क्या कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर, आर्टिकल 25, आपका आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस, ये चीज़ें फंडामेंटल राइट्स आपके, ये चीज़ें मैटर करती हैं लोगों के लिए। और इसमें अगर टेम्परेचर ठंडा होने जा रहा है तो इसमें पाकिस्तान की तो बेहतरी है। हमें तो पाकिस्तान की बेहतरी से गर्ज़ है और पाकिस्तान की बेहतरी अब होगी। जो रास्ते अब शुरू हो रहे हैं, इन रास्तों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता है ये। और इसी बात के ऊपर हम हमेशा जो है वो आवाज़ उठाते हैं। फिर आप मार्च, मैंने आपको कहा मार्च अप्रैल में चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी, कुछ चेहरे बदलेंगे। आईजी साहब बदल गए और चेहरे बदल गए और जो लीडिंग पोजीशंस हैं वो चेंज होनी है। चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी और आपके शो में फिर एक कैलकुलेशन है, कुछ राय गलत भी हो सकती है। मैंने हमेशा यही बात की है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो बता रही है। मेरे पास तो एक कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और उस कैलकुलेशन के मुताबिक ईद से पहले देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्रेक थ्रू, एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है और ईद से पहले होगा। गलत हो सकता हूँ मैं, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन ये होने जा रहा है और जो नज़र आ ईद रहा से है पहले क्या होगा? कैलकुलेशन के मुताबिक, अ बिग थ्रो, अ बिग सरप्राइज़ नज़र आएगा, वो तो आपको ब्रेक थ्रू नज़र वो तो आएगा। हर कोई सोच रहा है या हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि एक बिग सरप्राइज़ या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हम जैसे कहते हैं हवा का झोंका आएगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देख लें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी जमातों की सूरत-ए-हाल की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से या मिस्टर इमरान खान बानी पीटीआई की बात करें, उनकी इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसको देख लेते हैं। लेकिन क्या, किस हद तक? ईद से पहले आपने कहा ना, तो यानी देखें, कि रमज़ान हाँ, और रमज़ान रमज़ान का इस वक़्त चल रहा है फ़ेब मिड से ऑनवर्ड्स मार्च के लास्ट वीक तक, सेकंड लास्ट वीक तक। तो रिहाई के चांसेस हैं, बाहर आ जाएँगे या देखिए, कोई कुछ कुछ कंडीशन चीज़ें ऐसी देखिए होती मिस्टर हैं। इमरान खान के बारे में जब एक नोशन है कि ही सीम्स टू बी क्वाइट मतलब रिजिड सी पर्सनैलिटी उनकी है कि वो शायद नहीं मानते या वो मानना नहीं चाहते या वो अपनी किसी बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। अ, जो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वक़्त से पहले कब्ल वक़्त अगर ज़िक्र कर दिया जाए, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो लेट्स वेट फॉर द सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ क्या है? और ईद से पहले आपको नज़र भी आ जाएगा और आपके शो में इंशाल्लाह ताला बैठ के बात भी करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन है, इट आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन गो रॉन्ग, इंसान है और इंसान गलत भी हो सकता है। तो देखते हैं कि ईद से पहले क्या सरप्राइज़ हमारे मुल्क में आने वाला है। और मार्च अप्रैल याद रखिएगा, चीज़ें वाज़िया हो जाएँगी, अपसाइड डाउन होंगी चीज़ें, चेहरे बदलेंगे, बदल सकते हैं, कैलकुलेशंस तो यही कहती हैं। आगे चलें देखते हैं आपने इंसान है कहा हम, कि गलत भी ईद हो से सकते पहले हैं। एक सरप्राइज़ हो सकता है पूरे पाकिस्तान के लिए, कोई चेंज आ सकता है। वो क्या होगा जानते हैं, लेट्स सी। बसंत की अब बात कर लेते हैं। बसंत का वीकेंड गुज़र चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से सक्सेसफुल एग्ज़ीक्यूशन इसकी हुई। बड़े प्यार, मोहब्बत और एहतराम के साथ इंडिविजुअल शहरी ने हुकूमत के साथ तावन किया। एसओपीज़ को बरकरार रखते हुए आज हम देख सकते हैं कि हमारे ही मजमूए के एक्शंस की वज़ह से ये रिज़ल्ट अच्छा आया। अगर हम में से भी एक आधा डिसोबे करता या रूल्स की पाबंदी ना करता तो ज़ाहिर है सिचुएशन डिफरेंट होती। ईद जिस वीक पे फ़ॉल कर रही है, उसके नेक्स्ट वीकेंड पे कहा जा रहा है कि बसंत हो सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने तो बसंत में जो पतंगबाज़ी थी,
बसंत और बस पतंगबाज़ी मैंने आपको कहा एक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और मैंने पतंगबाज़ी की जब आपके साथ बात की यहाँ पे बैठ के कि इस इंडस्ट्री को हमेशा चलते रहना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो इसमें एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल बूम ला सकती है और वो रिकॉर्ड्स आप देखें, आप ग्राफ्स देखें कि कितनी इकोनॉमी जो है वो उसमें रोटेशन हुई है। पहिया किस तरह घूमा है अ, आपका इस इन 3 दिनों के अंदर। लेकिन वही वाली बात मैंने आपको कहा था कि अगर ये आप 3 दिन करेंगे, तो फिर तो महँगी चीज़ें मिलेंगी। फिर तो डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि एक आम बंदा तो बस पतंग उड़ा ही नहीं सकेगा और आपका जो है उसमें कोलेट्रल आएगा और वो आप देखें कि लोगों ने फिर कितनी महँगी-महँगी डोरें खरीदी। लोगों ने 80-80 हज़ार का वो पिन्ना भी खरीदा। उन्होंने जो आपका ये होती है गुड्डी जो होती है 3-3 हज़ार की, 10-10 हज़ार की भी लोगों ने खरीदी चीज़ें है। थी, ब्लैक में भी बिक रही थी, देखिए महँगी भी थी, हाँ, कुछ बिक लोग रही नहीं थी ले सके, कुछ लोगों और ने बोरो की आप और किसी और के साथ मिलकर किया इसको देखिए ना इस तरह इसलिए से। मैं आपसे आपके इस शो में बल्कि आपसे बड़ी हमारी तकरार भी हो गई इस बात पे। मैं तो ये कहता था कि इसको 365 डेज़ होना चाहिए वो आपने जो कहा था और ना मोमेंट, उसका मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपने कहा 365 डेज़ होने चाहिए, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए भी तो एक टेस्ट और ट्रायल होना ज़रूरी था ना? लेकिन वो स्ट्रेस और आप तो ट्रायल कह रहे में थे कि बस 365 डेज़ के लिए जैसे मुर्गियों को आज़ाद करते हैं एक नहीं, डरबे से, देखें आप तो कहते हैं बस छोड़ दें। वो इसलिए ऐसे नहीं क्योंकि नहीं पॉसिबल ना। देखिए मैं ये देखिए कह रहा जो था कि ये एक इंडस्ट्री एक है, टेस्ट होना, ट्रायल होना एक ज़रूरी इंडस्ट्री है। है, वो पहले भी हो चुके जैसे हैं किसी टेस्ट ट्रायल। एपिसोड का अगर आप कहें कि रीकैप आ एसओपीज़ रहा होता है या 100% उसका एक फ़ॉलोज़ हुई हैं, कोई टीज़र होता तो है, वो भी उसको एक बार देखें देखना बुशरा ज़रूरी वो भी होता है। गलत होगा अगर हम कहें कि एसओपीज़ फॉलो की 100% हैं, एसओपीज़ फ़ॉलो हुई हैं, नहीं हुई, तो नहीं 100% नहीं हुई। 100% नहीं। हम देख सकते थे कि हमारे कुछ ही दूर नहीं केमिकल अभी रॉड का इस्तेमाल कर रहे देखें थे कुछ लोग, देखें छुपा के हाँ, निकाली हुई थी वो चरखा जो आई हैं काफ़ी चीज़ें ऐसे आई हैं, धागे को काफ़ी लपेटता चीज़ें है, आई, काफ़ी प्रोमिनेंट फ़िगर्स भी आपको जिससे धा इस्तेमाल करते हुए नज़र जिससे आए धागा हैं। रीयूज़ हो सकता है, वो भी हाँ, इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हम उन परसेंटेज की वज़ह से उन लोगों की मेहनतों को मैं नहीं यही माइनस कह कर रहा था सकते, कि ये लोगों ने और ये जो रॉड्स जिन्होंने एसओपीज़ में रॉड्स किया। जो हुकूमत ने दी, हुकूमत का काम नहीं था रॉड्स देना। ये लोगों का अपना काम है सेफ्टी इंश्योर करना। नहीं देखिए, अगर हुकूमत 25 साल बाद एक चीज़ जो बैन होगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हुकूमत ने उसका इनिशिएट लिया है। क्योंकि आप देखिए कि एक ट्रॉमेटाइज़ सिचुएशन है, जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, जो कि हुकूमत ने तो मैं लिया। तो हुकूमत को अब एप्रिशिएट आप करना ये देखिए ना, चाहूँगा अब आप कह रही हैं कि हुकूमत ने अगर ये लिया कि तो जो रोड्स बाइक वाले लगाए, नहीं। जो मरियम नवाज़ सीएम साहिबा हाँ, ने जो हुकूमत ये ने बोल्ड स्टेप हुकूमत लिया, का ही बनता था देना, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त। लोगों के अंदर खुशहाली आई, क्योंकि ये हुकूमत लोगों की के अपनी अंदर मर्ज़ी जज़्बा थी। जागा, लोगों का जो स्ट्रेस लेवल था ना, एक जो कलेक्टिव स्ट्रेस लेवल होता है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो नीचे गिरा है। लोग खुशहाल हुए हैं, लोग खुश हुए हैं। ईद से भी ज़्यादा लेकिन लेकिन आपने कई एक ऐसी चीज़ें त्योहार भी हुई ईद है। कई ऐसी चीज़ें भी हुई जो आपकी इस्लामी सखावत नहीं सिखाती, उस बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन लोगों को ख़याल करना चाहिए। हमें खुद ख़याल करना है चीज़ों का। एज़ इन हुकूमत को लाज़मी नहीं है कि वो रॉड देती फिरे, वो हर किसी की रॉड पूरे नहीं कर सकती। देखिए, इतनी आप बाइक्स को नहीं कर सकती, नहीं लोग क्यों नहीं खुद कर सिक्योरिटी सकती? इंश्योर देखिए, करें। अगर आपके पास ये स्टैट्स और फिगर आ रही हैं कि 14 लाख लोगों ने बस या स्टेशंस पर ऑरेंज लाइन ट्रेन यूज़ की है, 9 लाख गाड़ियों ने आना-जाना किया है हुँ। और आप इन स्टैट्स पे ये नहीं देख सकते कि कितनी बाइक्स चलती है लाहौर में, जहाँ पे आपने खुद ये फैसला किया है कि आप नहीं बसंत अपनी मर्ज़ी से अच्छा इनिशिएट पूरे करवाना चाहते हैं, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि लोगों की डिमांड नहीं है बसंत, हुकूमत ने अगर खुद एक चीज़ को ओके किया है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो फ़िलहाल उस नहीं इवेंट लोगों के की लिए डिमांड क्यों नहीं है बसंत? उस नहीं देखिए लोगों की डिमांड है बसंत जस्ट अ सेकंड पतंगबाज़ी है। जस्ट अ सेकंड लोगों की डिमांड होगी, लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की थी कि इस साल बसंत हो 8 तारीख को और लोग 3 तो दिन के कब लिए हो से रिक्वेस्ट और कर रहे हैं। 92 आवर्स लोग के तो लिए हो। कब से रिक्वेस्ट कर अगर रहे हैं। हुकूमत ने ये किया है, तो हुकूमत का काम है रोड्स प्रोवाइड करना फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, नहीं अब देखें नेक्स्ट में क्या होता है वो लोगों अब मुझे बताएँ लेट्स सी पूरे पंजाब में जब होगी, अब सबको पंजाब में देते जाएँगे ओके रॉड्स? बनता है, नहीं दे सकते। लोगों ने अपनी बिल्कुल बनता सेफ्टी है। खुद इंश्योर करनी है, लोगों ने खुद सोचना है देखिए कि फर्स्ट खंभों पे टाइम हम ना बनता था चढ़ें। लोगों को खुद चाहिए कि गाड़ी को जब ज ग गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं तो सड़क पे जो है वो पतंग को ना लूटें। ये लोगों आप ने खुद सड़क की बात करें, ये लोग लोगों रिंग ने रोड पे भाग रहे थे वही पहले। मैं कह रहा हूँ, ये लोगों ने खुद करना है, इसको हुकूमत नहीं कंट्रोल कर नहीं, सकती। आप देखें कुछ चीज़ें हैं जिसको हुकूमत नहीं मोहम्मद कंट्रोल कर अब सकती। अगर ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती ना, तो अब शहरी को पता होगा नहीं कि हमने इंडिविजुअली शहरियों अपनी को रखवाली पता खुद है, करनी है। शहरियों को हमेशा से पता होता देखिए, है। आपका पॉइंट वैलिड तब बनता है कि अब जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाए, ईद के बाद फिर अच्छा हो अब मुझे जाए बताएँ मैंने या आपसे हर वीकेंड पे आपके एक बसंत शो को पे नॉर्मल कर दिया जाए। चलें एटलीस्ट एक चीज़ तो साबित हो जब गई ना, पहली जो बार आपके बसंत हो शो के रही है, ऊपर मैंने एक बात की थी कि 25 महँगाई साल बाद बुशरा मुझे इस मुल्क में नज़र नहीं आती। एक बार मुझे अपना पॉइंट क्लियर करने दें। जब बताएँ? पहली बार 25 साल बाद बसंत क्लियर हुई ना, बसंत का इवेंट हुआ, तो तब तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी एसओपीज़ अगर बनवाना चाहते हैं,
तो कुछ चीजें प्रोवाइड भी करें फ्रॉम द अदर साइड. इट टेक्स टू टू टैंगो फॉर एनी गुड एग्जीक्यूशन और बैड नहीं एग्जीक्यूशन. फिर वो हो गया ना. नहीं फिर अब आप अगर देखें, अगर बसंत नॉर्मल अगर इस होती है बारे ना. में बात करनी है नहीं तो देखिए आपका आईने पाकिस्तान का आर्टिकल मोहम्मद 25 पता है क्या कहता है कि देखिए मेरी सब बात सुने. सब सब शहरी जो हैं बराबर हैं, सबको तमाम हकूक मिलने चाहिए। फिर आप सबको बराबर नहीं दे सकते। इट इज सुपर इम्पॉसिबल किन हकूक कि की बात कर रही हैं? मैं आप आपसे लोगों को हकूक की तो बात ही रॉड्स नहीं दें, कर रही. सेफ्टी भी अगर एक बंदे की सेफ्टी आप कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, तो पूरे सबको पंजाब में फिर मिली है. सबके घरों में बेल बजा के सबको मिली है. मर्दमशुमारी की टीमें भेजे ना, आप देखिए सबको दें। सबको मिली है. नहीं सबको नहीं मिले ना, सब लाहौर में नहीं मिले बाइक्स. सबको, तो अगर जिनको सबको नहीं नहीं मिले मिले। ना, जो महरूम रह गए हैं, तो फिर वो क्यों रह गए? आप ये उनसे पूछें भाई और मैं उनके कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स लेके मेरे पास लेकर आए. लोगों की सेकेंडली अपनी जिम्मेदारी है अब जब ये। बसंत हुकूमत नॉर्मल हो अपनी जाएगी ना. एक्स्ट्रा देखिए बर्डन क्यों ले रही है? मोहम्मद आपने कहा 365 डेज हो. मैंने आपको क्या कहा था कि एक बार टेस्ट होने दें, अगर ये मुनासिब लगा तो फिर इसको आगे नॉर्मलाइज किया जाएगा. अच्छा अब चले, हुकूमत ने क्या कहा है? अब लोगों ने 80,000 का पिन्ना नहीं खरीदा। अब देखिए वो उनकी अपनी चॉइस है. नहीं अब अपनी हुकूमत ने चॉइस, क्या कहा है? वही मैं कहता हूँ कि हमें इस देखिए मुल्क जिन्होंने के नहीं अंदर, खरीदा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी तो है. अब देखिए मैं या आपको जो बता अफोर्ड रहा कर हूँ, सकते थे उन्होंने मैं फिर आपको भी ये नहीं बता रहा खरीदा, हूँ, वो भी है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि So उसकी relative choice है. इस मुल्क में महंगाई मैंने कहा मुझे नजर नहीं आती। और ये जो आपका 3 दिन का फेस्टिवल हुआ, इसमें ये बात इस चीज की एविडेंस है कि लोगों ने 80,000 का मिल रहा था पिन्ना, वो भी खरीदा। 3,000 की गुड्डी मिल रही थी, वो भी खरीदी। लोगों ने 75 करोड़ रुपए का तो सिर्फ चिकन ही खाया गया है हमारे मुल्क के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे महंगाई है? लोग तो बाइकआउट करना ही नहीं चाहते हैं। लोग कहते ही नहीं है कि जी ये चीज़ महंगी मिल रही है, इसको नहीं खरीदो। आपके इसी शो में बैठ के मैंने कहा था कि मुझे महंगाई नजर नहीं आती। लोग शादियों में कैसे एक बाइकआउट डिश की करेंगे? जगह 4 डिश पकाना चाहते हैं, हालांकि हुकूमत फैसिलिटेट कर भी रही हो। तो लोग कैसे बाइकआउट करेंगे? लोग मुझे बताएं. बाइकआउट करें। बाइकआउट कैसे होता है? आगे रमजान आ रहा है ना, कैसे अब बाइकआउट? रमजान में जो आपकी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने सस्ते हो जाना है, लेकिन जो हम मुसलमानों ने क्या करना है कि जो समोसा है जो आम दिन में 15 या 25 रुपए का मिल रहा होगा, वो 150 रुपए का देंगे, लोग फिर भी खरीदेंगे। लोग कहेंगे नहीं खरीदते। तो जो चीज 100 सालों में नहीं हुई, वो आज कैसे हो जाएगी? यही तो हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैसे आप हमें करेंगे तो बाकी हमारे कैसे अंदर करेंगे? क्या अल्लाह ताला ने करोड़ों इंसान की को आबादी है. अशरफुल मखलूकात बनाया है। करोड़ों की इंसान आबादी के है. अंदर कैपेसिटी है, इंसान के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इंसान के अंदर जो है लचक है। आप नहीं कर सकते. इट्स नॉट कर पॉसिबल सकते हैं। मोहम्मद. नॉट पॉसिबल. मुमालिक कई मुमालिक आप के अंदर कैसे एग्जांपल्स आप हैं ना। कैसे कर सकते? मैंने आपको जर्मनी की एग्जांपल नहीं दी कि 50 नॉट सेंट पॉसिबल मोहम्मद. एक चीज महंगी हुई, आप एक प्रोडक्ट ऐसी लोगों चीज को फिर लोग सारे बाहर आ गए, आप लोगों ने किसी कहा हम ऐसी बाइकआउट चीज को करें। टच करने की कोशिश करें जिसमें नहीं 20-20 पॉसिबिलिटी है। साल दहाइयां लग जाए. मुझे एक बात बताएं कि इस बसंत के अंदर, इन 3 दिन के जो फेस्टिवल के अंदर लोगों ने अनथक मजा किया, जज्बा था उनके अंदर। इस कौम के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि अगर वो फैसला कर लें और ये डट जाएं इस बात पे कि हमने इस चीज़ का बाइकआउट करना है, मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूँ उस चीज़ की कीमत नीचे आ जाएगी। डिमांड सप्लाई का सिंपल सा रूल है जो आपने इसके 3 दिन के फेस्टिवल में देखा। अगर ये 365 डेज प्रोडक्शन हो रही होती, लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल होती, तो लोगों को 30, 40, 50 रुपए का भी मिल सकती चले थी वो फिर यहीं चीज़, से स्टार्ट जो लेते चीज़ हैं. मिली 3,000 रुपए चले की। फिर इलेक्शन से स्टार्ट लेते हैं. ये जो फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई होती है अक्सर, हम्म। आई डोंट नो व्हाट्स द एक्चुअल एजेंडा बिहाइंड इट. फिर ये जो पीटीआई या पीपीपी या नून लीग की सियासी जमातों के फॉलोअर्स की आपस में बहस व तकरार हम्म। होती है. इसमें जब कोई यूनिटी दिखाने की कोशिश करती है कोई सियासी जमात, तो क्या आप देख सकते हैं क्या सिनेरियोज होते हैं. तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं क्या कह रहे हैं कि देखें, ग्रुपिंग ये होकर आप बाहर एक निकले और बाइकआउट करें किसी? पॉलिटिकल जस्ट अ सेकंड. स्फेयर को आप आप मुर्गी की बात कर रही इकोनॉमिकल। हैं. 10,000 लोग निकल आएंगे मुर्गी के बाइकआउट के लिए, बाकी करोड़ों की आबादी कैसे निकलेगी? यू आर सोशल मीडिया का दौर है बुशरा, पॉसिबल, सोशल मीडिया का दौर है। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. एक आप चीज का अब फैसला आपने करें, बसंत उसका को, ट्रेंड चल जाए। अब आप महंगाई की लोग बात कर रहे हैं. लोग आप देखें महंगाई, अब 3 दिन अब आप लोगों ने महंगाई क्या की किया, बात कर रहे हैं. लोगों ने कहा आज डे 1 पे हम पहनेंगे ग्रीन, डे 2 पे हम पहनेंगे ऑरेंज, डे 3 पे पहनेंगे हम येलो। लोगों ने कपड़े भी सिलवाए। कहाँ है महंगाई? आपने क्या किया कहाँ है महंगाई? बसंत पे? मैं तो फिरता रहा हूँ, देखता रहा हूँ इधर उधर क्या करते रहे हैं किस- लोग। कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे आपने? मैंने तो, मुझे याद भी नहीं कौन से, मैं ऐसा कैसे हो सकता है? आई 4 दिन थिंक, पहले हुई है बसंत. नहीं आई थिंक ब्लैक और ब्लू में भी, वाई ब्लैक? यही नॉर्मल कपड़े ही पहने अपने। मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बनवाए कपड़े कि जी मैं ऑरेंज पहनूंगा आज, येलो पहनूंगा आज, ग्रीन पहनूंगा। आप पे सूट भी मैं नहीं आपको करने कह रहा थे? हूँ, मैं लड़कियों आपको के कह लिए रहा भी तो हूँ, है नहीं कलर्स. आई थिंक इट विल सूट मी। अब कौन, मैं पता नहीं, अब पहन के पता चलेगा कि सूट will इन it suit me or not। लड़कियों की बात हो रही है. अच्छा लड़कियां लेकिन कलरफुल लेकिन मैं पहनती कह हैं. रहा हूँ कि लोगों ने ये सोचा हुआ था ना। लोगों पे कहाँ जाती है महंगाई? इस मुल्क में जो वॉच टॉक्स बैठे हैं वो तो कहते हैं ये मुल्क मुझे में आपके ना पॉइंट की अब तक समझ महंगाई, नहीं आई मुल्क मोहम्मद. में महंगाई तो है ही नहीं। आप महंगाई कोई चीज 400 रुपए की भी मिल रही है जो 50 की मिलनी चाहिए, उसको भी खरीद लेते हैं। मोहम्मद जस्ट अ सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं. अभी मैंने आपसे बसंत का पूछा है.
आपने मुझे ये कहा था कि बसंत होनी चाहिए पूरे साल, हम्म, जो कि अब पॉइंट पहले पसंद ही मैं तब कह रहा हूँ बनेगा। 365 डेज finish. प्रोडक्शन होनी चाहिए लेट मी इसकी। फिनिश। देखिए, अब जब एक टेस्ट हो गया ना, तो अब मिस मरियम ने क्या कहा है कैटेगोरिकली कि अब अभी जब और अपनी भी शहरों में बाइक्स की करेंगे। रोड्स मत उतारें, एक और करेंगे ईद के बाद। और आहिस्ता-आहिस्ता सुनने में आ रहा है कि हर संडे की संडे इसको प्रमोट कर दिया जाए। सैटरडे की शाम खोले और संडे की मैं रात। शुक्रिया अदा देखिए करता हूँ सीएम देखिए, इट साहिबा को टेक्स टाइम ना, कि उन्होंने इस ग्रेजुअली। अब बात के आप ऊपर मेरी सोचा बात है, सुनें, देखिए जब इस बात टेस्ट का हुआ, नोटिस लिया। मोहम्मद देखिए जब टेस्ट हुआ तो ये सेकंड स्टेप पर आएगी ना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है देखें, जिंदगी में। आप फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं ठीक भी है, ये अच्छी अब ये चीज़ है। 365 डेज वाली क्या पता 2027 में हो जाए, 2028 में हो जाए, यू नेवर नो। ग्रेजुअली अब हम आपके उधर जा दूसरे रहे हैं। पॉइंट की तरफ चलते हैं। चले, आपने की बात महंगाई की, महंगाई तो कभी खत्म हुई ही नहीं। मैं तो कहता हूँ महंगाई है ही नहीं इस मुल्क में। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं 100 रुपया तोला था ना सोना, हम्म, तब भी लाखों का लगता था लोगों को। हम्म, अब जब 5-6 लाख का हो गया है, तो अब लोगों को करोड़ों का लगता है। ठीक है। सुनाओ, महंगाई कभी खत्म नहीं हुई और लेकिन चीजें कभी सस्ती नहीं थी। मैं आपको कह रहा हूँ और एक इंसान चीज़, कभी खुश नहीं हो सकता जब एक और पतंग, सेटिस्फाई नहीं हो आपको सकता। पतंग 70,000 की अगर कोई चीज़ और मिल कोई रही है बिल्कुल तो फुल 700 की मिल अमीर नहीं हो सकती है। सकता ना फुल गरीब है। हमें आप इसलिए मैनेज कर रहे हैं बस हमें जिंदगी यूनिटी की को। ज़रूरत है, जो हमारे कायद ने भी कहा था कि यूनिटी डिसिप्लिन। आप यूनिटी की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों ने आज यूनिटी। तक इस बात पे यूनिटी नहीं की कि जहेज एक लानत है और लोग जहेज ना हाँ दें। लेते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि हम मैं लोग यही कह रहा महंगाई हूँ पे यूनिटी कि दिखाएंगे? अब तो जनरेशन जी का दौर आने लगा है, जनरेशन आगे सी क्या अल्फाज कर आ लेगी? रहे हैं। देखें उनके अंदर इतना शाऊर है किस कि चीज इन मतलब क्या वो यूनिटी क्या दिखाएगी कि हम वो मुर्गी ना वो खरीदें क्योंकि सोशल मुर्गी मीडिया 100 रुपए वाले किलो महंगी हो सोशल गई है? मीडिया वाली फोर्स है। एक एक जगह एक दफा ट्रेंड बन गया ना इस बाइकआउट का, तो यकीन करें आज अगर हम फैसला करें कि जी अब हमने अंडों का बाइकआउट कर देना है, ना नीचे आए तो मुझे आप कहना, जब एक चीज बिकेगी ही नहीं। आपने कोरोना के अंदर नहीं देखा, कोविड के अंदर जब इतना तेल इतना महंगा हुआ था और जब लॉकडाउन लग गए तो आप मुर्गी के बाइकआउट लोगों की ने बात कर रहे हैं। अब आपकी जो जितनी भी जब पेट्रोलियम इसराइल और इंडस्ट्री थी वो नीचे फिलिस्तीन आ के गई। दरमियान क्लैश चल रहा था और पूरी दुनिया में कुछ कुछ सर्टन ब्रांड्स का बाइकआउट किया जा रहा था, तब कितने लोगों ने बाइकआउट किया था उन सर्टन हम ब्रांड्स लोगों का? ने किया, और कितने लोगों ने नहीं किया था, आप ये भी देखिए। अब आप मुर्गी को मोस्टली लोगों ने बाइकआउट नहीं के किया। ऊपर, मुर्गी महंगी होगी तो बाइकआउट कर मैं लेंगे, ये कोई यही तो इशू अपनी है? कौम को सिखाना चाह रहा इतना हूँ। नैरो माइंड होकर अगर हम सोचने लग जाए तो तरक्कियां मैं कैसे होगी यही अपनी पाकिस्तान कौम को सिखाना चाह रहा हूँ, बताना भी चाह रहा हूँ कि जर्मनी के अंदर 0.50 सेंट एक चीज महंगी होती है और लोग बाइकआउट करते हैं और वो चीज दोबारा हम उसी रेट पे जर्मनी आ नहीं बन जाती है। सकते ना। हम क्यों नहीं बन सकते? देखिए हम किसी हम भी इंसान हैं। नहीं, देखिए मोहम्मद, किसी का अगर जैसे एक उर्दू में कहावत है, किसी का मुंह लाल देखे हम अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। हमने अपनी चीज़ों को नहीं, अपनी लेकिन कैपेसिटी, अपनी इंटेंसिटी के हमें हिसाब बेहतर से तो देखना बनना है। है ना, हमने बेहतर बनना है, कि लेकिन हमने हमने ऐसे ही रह चीटिंग नहीं जाना है। करनी ना। चीटिंग में और चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली चल के बेहतर करने में फ़र्क होता है। कभी ये हमने नहीं अगर आप ये सोचा था कह रहे हैं कि कि हम सारी बाइकआउट इस पॉलिटिकल, बात पे करें बैठ के कि मुर्गी 100 रुपए किलो महँगी हो गई है, तो टाइम वेस्ट वाली बात है। नहीं है टाइम वेस्ट वाली चीज़ें बात। बहुत और बेहतरीन तरीके से की आप जा सकती हैं। अल्टरनेटिव व्यूज के कर आपने सकते हैं। स्ट्रैटेजिक चलना है, आपने स्मार्ट, आप इकोनॉमी को नहीं, किस तरह से यू कैन ब्रिंग इट देखें टू सम सर्टेन लेवल जहाँ पे वो मैनेजेबल हो, वहाँ पे बात करते हैं। बात ये है आईएमएफ कि के कर्ज़ों से हमने कैसे खत्म होना है, वहाँ पे बात करते हैं। वो तो ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमी कैसे ईज़ी हो सकती है, लेकिन अवाम का रोल क्या हो पैसे सकता है मिंट इसमें? करने की बजाय चीज़ों को कैसे बेहतर करें, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, अवाम कोई का ऐसी क्या रोल हो स्ट्रैटेजीज़ हो सकता कि है? पैसे वहाँ से कम हो रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल लगे, ये हमने तो देखिए। अपनी अवाम को मुर्गी के बाइकआउट एजुकेट से क्या करना होगा? है, हमने अवाम को एजुकेट करना है। ये देखें, ये एक हदीस है कि जो आपकी प्राइसेस हैं उसका तयन अल्लाह ताला करता है, लोग नहीं कर सकते। ये हमें कोई नहीं बताता, हमें हमारे टीचर्स बताते हैं, ना हमारे मौलवी हजरात बताते हैं, नहीं कोई बताता हमें कि ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को अगर आप बाइकआउट करें तो आप चीज़ों की कीमत कम हो सकती है। डिमांड और सप्लाई का छोटा सा एक फार्मूला है जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ अपनी आवाम को कि अगर वो ये सीख जाएं तो वाकई ये चीज़ें नीचे आ सकती हैं। अब एक बिजली हमें बिल ही 50,000 का आ रहा है, लोगों से कहें ना छोड़ दें बिजली, छोड़ बाइकआउट कर चलिए दें, फिर बिजली के बाइकआउट की बात कर दें, करते हैं। आपको लगता है कि लोग बिजली का बाइकआउट कैसे करेंगे? कर दें बाइकआउट। कैसे पॉसिबल है, मुझे बताएं। देखिए बात है बाइकआउट लोग करने सोलर की, सिस्टम तक पहुंच गए हैं, तो आप बात पहुंचे ना, करें। लोगों ने फिर किया ना नहीं बिजली का देखिए, पहले बाइकआउट, बिजली जब शुरू में नहीं आती थी, लोगों ने किया ना बिजली का बाइकआउट, कैंडल्स शुरू कर इस्तेमाल हो दिया रही ना, थी, हो रही थी। ऐसे ऐसे यूपीएस आए, जनरेटर आने शुरू हुए। कितनी महंगी लगती थी ये चीजें कि फलां जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो कितनी एक वो है, आउट ऑफ लग्जरी, द, हाँ लग्जरी है। हाँ फिर सबने लेना शुरू अब कर दिया। जनरेटर सस्ती चीज लगती है, अब लोग सोलर सिस्टम तक पहुंच गए, हम्म, लोगों ने अपने पूरे घर पे सोलर सिस्टम तो लगाए हुए हैं। जनरेटर की डिमांड खत्म हो गई, नहीं, आप ये देखिए कि लोगों जनरेटर ने की कीमतें नीचे बिजली आई से फिर क्या बाइकआउट नहीं। नहीं किया, बिजली को किस तरह से 24 घंटे अल्टरनेटिव, इस्तेमाल करने के लिए महंगी चीज का अपने जिंदगी में वो अल्टरनेटिव, क्या अगर कहते हैं इन्वॉल्वमेंट किए, अल्टरनेटिव, वो आप देखिए कैसे होगा। अल्टरनेटिव है ना कि अगर आपने चिकन, अल्टरनेटिव की अगर बात नहीं हो रही अगर ना। चिकन आप बाइकआउट करती हैं सारी, हम सारे मिलके कलेक्टिवली, अल्टरनेटिव क्या है? दाल खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं,
और ये अल्टरनेटिव है। अगर आप खाना शुरू कर देंगे, हम सारे कहते हैं कि जी हम छोड़ देते हैं, तो ये पोल्ट्री फार्म्स वाले खुद ही सस्ती करेंगे मुर्गी के बिक जाए, कि ताकि वो जो पड़ी हुई है उनके पास वो मर ना जाए। अपने नुकसान से बचने के लिए उस चीज़ को नीचे लाएंगे। दिस इज अ सिंपल क्या फार्मूला। आपने वो वाली बात की है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान बाइकआउट चले और जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे भेजते हैं वो बाइकआउट कर ले कि गवर्नमेंट स्कूल्स का माहौल सेम हो जाए? कुछ ऐसी नहीं, एग्जांपल मैं जो कि पॉसिबल नहीं हुआ आज तक। देखिए मैं ये बात कर आज रहा हूँ, तक गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं मेयार देखे बात कर कहाँ रहा पे हूँ, फॉल कर रहा है, प्राइवेट स्कूल्स का मेयार देखे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। चले मैं आपसे पूछती हूँ, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? इसी पढ़ते हैं। आपको स्टार्ट लेना चाहिए था गवर्नमेंट स्कूल देखिए से, नहीं, मेरी बात सुने आपको बुशरा, बाइकआउट करना चाहिए था नहीं प्राइवेट स्कूल से। मैं क्यों बाइकआउट करूं जब मुझे पता है कि तो फिर जब पीछे रह मुझे क्या गया? मुर्गी से बाइकआउट करने के लिए आप कह रहे हैं। असल बात देखें, एजुकेशन सिस्टम मैं की आपको होती है। बात मैं आपसे अगर एजुकेशन सिस्टम की आप बात मुर्गी का करें, बाइकआउट करवाना चाह रहे हैं एजुकेशन सब। सिस्टम की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी कॉम्पिटिशन्स है। आपके गवर्नमेंट स्कूल उनके साथ compete जब करेंगे तो फिर वो कंपटीशन ऑब्वियसली, नहीं तो ऐसा क्या है कि बाहर के पब्लिक स्कूल्स यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स के बराबर है? तो ये तो हमें और ऐसा क्या है कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे पता नहीं लग्जरी यहाँ पे तो और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल्स का का एक कोई माफिया भी है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आप अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट सामने वाला स्कूल्स का बाइकआउट माफिया करे? भी है। देखिए आपको नहीं, तो खुद मैं से तो स्टार्ट लेना बाइकआउट कर चाहिए रहा था हूँ, ना। मैं तो बाइकआउट की बात कर रहा हूँ, महंगाई की तो आपसे महंगाई पूछना। तो प्राइवेट ठीक है, स्कूल सस्ते हैं, प्राइवेट स्कूल्स महंगे भी बहुत ज्यादा हैं, तो कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये कि इनके अंदर भी कॉम्पिटिशन्स है। कॉम्पिटिशन की बात कंपटीशन है, नहीं हो रही एक मोहम्मद। मोनोपोली तो नहीं है ना, देखिए इसमें ओलिगोपोली है, देखिए मोनोपोली नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन सी ओलिगोपोलीज हैं। मोनोपोली है, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपको मैंने एक सर्टेन एग्जांपल दी है। नहीं आप सर्टेन, मुर्गी की बात करें देखिए कि वो अफोर्डेबल नहीं है देखिए मेरी बात और सुने, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लें तो तो फिर चले लोग पे अपने सारे बच्चे मिलके कलेक्टिवली फिर इसको करें ना बाइकआउट। मैं आपको कलेक्टिव एफर्ट की कैसे बात कर रहा हूँ, पॉसिबल है? मुझे तो सिंगुलर नहीं एफर्ट की समझ आ बात रहा, नहीं आप कर बता रहा। दें। कैसे चलें आप बताएं। देखिए जो और मेरे हद स्ट्रेटजी तक डिवाइस बाइकआउट था, करें, मैंने आपको बताया कि मैं चाहता तो आप 5 गाड़ियों में स्ट्रेटजी फिर डिवाइस सकता कर हूँ, दें मोमर। मैं 1300 सीसी की गाड़ी पे फिरता हूँ, ठीक है। मुझे आपने कहा आपने बता दिया कि आपके पास 1300 सीसी है। 1300 सीसी है ना, मैं अफोर्ड तो कुछ और भी 1300 कर सकता सीसी हूँ। नहीं, आपको चाहिए कि मैं अपने लेवल पे मैं क्या बाइकआउट बात कर रहा करूं? हूँ, मैं अपने लेवल पे देखिए चीजें बाइकआउट कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को बाहर के मुल्क भी भेज सकता था पढ़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ ना। देखिए अभी तो फिलहाल आई थिंक आपके बच्चे हार्डली 1 या 2 ईयर 1 और ओल्ड 2 ईयर्स होंगे। के बच्चे भी पढ़े, मेरे जानने वाले हैं जो नहीं, बाहर भेज के पढ़ा रहे आई हैं। डोंट अंडरस्टैंड योर मैं कॉन्सेप्ट। आपको जो आई कॉन्सेप्ट एम समझाना अनेबल टू चाह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंड डिमांड और दिस। सप्लाई का, मैं आपको डिमांड और डिमांड और सप्लाई की देखिए बात समझाना चाह रहा हूँ और कौम को चलिए भी आप सिखाना चाह रहा बताएं। हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है। आज डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट है, इसको आज से हमने यूज नहीं करना, ना उसकी कीमत आए नीचे तो मुझे आप कहिएगा। अब जब लोगों ने बाइकआउट शुरू किया था तो फिर क्या ये जो KFC था, इन्होंने डील नहीं लगा दी थी सस्ती कि 300 रुपए का जी आप जिंगर बर्गर खा लें, जो 800 रुपए का मिल रहा था, क्योंकि वहां पे कोई कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज ने ये फर्क आया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो किया थोड़ा था बहुत फर्क आया कि था। एम्प्लॉइज जो उस सर्टेन ब्रांड्स में काम कर रही है उनकी रिजक रोजी पे क्वेश्चन मार्क आ रही ठीक है, वो तो एक अलग देखिए डिबेट है ना, आप लेकिन हर लोगों ने चीज को अपने बाइकआउट पर्सपेक्टिव की, से नहीं देख सकते। लोगों ने क्या बाइकआउट करें किया इसमें? था, और जब वो बाइकआउट बड़े जोरों शोर से होता जो कि जब होना फलस्तीन चाहिए में था, बेशक बर्बरियत हो रही थी, बेशक हम और मजाक अभी भी करते चल इस रही वाकये की और है बिल्कुल जस्ट बाय द वे, अफसोसनाक तो वाकई है लोगों ने जब और वहां बाइकआउट परेशानी किया, आमीन। जब लोगों ने बाइकआउट किया KFC मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों का, तो फिर उनकी प्राइसेस नीचे आई, उन्होंने डील्स ऑफर की कि आप खरीदें। ये तो सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मनी की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये सप्लाई और डिमांड को कुछ देर समझने की के लिए बात आई है। ना मोमर, ये एक सोशल अब आप मीडिया, दोबारा देखिए क्या उन ब्रांड्स की कीमतें वैसी हैं? वो तो इसलिए आ गई क्योंकि लोगों की दोबारा सप्लाई डिमांड बढ़ गई देखिए ना ना, ये तो फिर चलता तो फिर रहेगा। हमने ये जो है बाइकआउट करना है। और जब ये कौम सीख जाएगी ना बाइकआउटिंग एट अ कलेक्टिव स्टेज, एट अ लार्जर स्केल, तो फिर ये चीज़ें नीचे आएंगी, जो उनकी आई डोंट नो एक्चुअल वैल्यूज होंगी फिर वो खुद ही सेट होंगी। बाइकआउट किस किस चीज के लिए होना चाहिए? जो चीज़ महंगी होती है, अभी रमज़ान में समोसे महंगे हो जाते हैं, छोड़ दें, मत आप खरीदें। समोसे के लिए बाइकआउट करेंगे? मैं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। अगर आप, क्योंकि चीज़ें महंगी होनी है, रमज़ान में क्या कभी महंगी नहीं होती? आप मुझे बताएं कि क्या इस 3 दिन के फेस्टिवल में लाखों लोग नहीं आए अलग अलग शहरों से? फिर कहाँ है महंगाई? मैंने तो आपको यही कहा है कि महंगाई कभी खत्म हुई नहीं और और महंगाई महंगाई के दौर में भी लोग जिंदा है। लोग जिंदा कहीं ना है, कहीं से बाय तो हुक और फिर बाय अगर क्रुक ये मिल कुछ के ना कुछ अगर कर लेते कलेक्टिव हैं। सबके बारे में सोचें और ये मैं कलेक्टिव आपको कहना बाइकआउट चाह रही करें तो हूँ। कीमतें नीचे आ जाएंगी। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाइकआउट करने से एक बहुत ही प्रेशर, एक पावर बनती है। ह्यूमन हम्म, पावर बहुत बड़ी चीज़ है, उससे डेमोक्रेसी की बात हो जाती है। हम्म, फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली बात हम्म, है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहम्मद आप इस वक्त देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारी नेशन के पॉलिटिकल केओस कितने ज्यादा है, तो वो तो खत्म होना पॉलिटिकल चाह रहे हैं पार्टीज के ना, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने ज्यादा है, इंशाल्लाह खत्म हमारी होगा। इकोनॉमी, हमारे कर्जे, हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करें तो वो जो यूथ को तैयार कर रही है उसमें कितने तो फिक्री मैंने हैं। आपको तब ये भी बात की थी फिर कि के बिजनेस कम्युनिटी, अब आप ये देखिए कहाँ पे बाइकआउट हो रहा है। देखिए मैंने आपको कहा था आप IMF से जान छुड़वाना चाहते हैं, नहीं कैसे, क्योंकि आप वो भी हमारी बता नीयत दें नहीं है, कैसे? हमारी नीयत नहीं है हम IMF से जान छुड़वाएं।
आपको तो मैंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे ऐसे बिजनेस आइडियोलॉजीज लोगों के पास मौजूद हैं कि आप उन बिजनेस क्लास के लोगों को बुला के उनके साथ बैठ के उनको बताएं कि ये हमारे मुल्क का कर्जा है, इतना हमने किस्त वापस करनी है, वो आपको खुद लेकिन आई थिंक सोल्यूशंस महंगाई देंगे। की आपने बात आप की उन है, पे टैक्स दिए जाते हैं, आप उनको बिजली महंगी लगा रहे हैं, सुपर टैक्स, हर चीज कर आपने रहे हैं आप महंगाई उनके की साथ। बात की है, मेरे ज़हन में बस अभी एक बात आई कि जो हुकूमत है, ठीक है, वो कोशिश कर रही है, नो डाउट, हैट्स ऑफ टू लेकिन मिस लोगों मरीम को भी नवाज़ कोशिश करनी बतौर सीएम पंजाब। मैं महंगाई की बात कर रही हूँ। लोगों का अपना एक आइडिया है, मरीम नवाज़ है बतौर सीएम पंजाब, उन्होंने महंगाई को ख़त्म करने के लिए, या चले ख़त्म तो नहीं होगी, माइनस करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए एक मेरे ख़्याल से कोई चार्ट या फ्लो चार्ट निकाला है रमज़ान के लिए, जो कि वो थ्रू आउट सर्कुलेट करेंगे और इस मॉडल पर सब ने रद्द अमल करना है और उसके ऊपर एक जो रमज़ान का एक महीना है, वो उन लोगों तक तो एटलीस्ट हम्म, अफोर्डेबल होगा जिनको हर चीज़ महँगी लगती है। आई थिंक महँगी तो सबको हर चीज़ महँगी लगती है। हम्म, हमारी नज़र में कोई अमीर है, उसकी नज़र में कोई और अमीर है हम्म, और हर किसी की अपनी कैपेसिटी है बिल्कुल पैसे ठीक है। खर्च करने की, रहने-सहने की, चीज़ों की। हमें कोई चीज़ लग्ज़री लग रही है, किसी के लिए वो चीज़ नॉर्मल है। किसी को हमारी चीज़ लग्ज़री लग रही है। लेकिन इस तो इकोनॉमिक हमने डाटा इस को चीज़ हमें को कंट्रोल भी तो करना है ना। ये वही बात है कि अब ये आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है। इतनी हाँ, जल्दी तो तो ये नहीं हो अब सकता। ये जब चीजें, हर चीज़ जब ग्रेजुअली हम भी जो एडवाइसेस होती है भेज रहे हैं, आपके शो से भी भेज रहे हैं, और और म हमने जब बात भी की है, अगर कुछ आर्ट्स भी आ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें हमें अवाम सिखानी को पड़ेंगी रिलीफ ना है अपने लोगों या को। वो जो एक राशन पैकेजेस की बात होती है, देखते हैं वो ठीक कितने है, वो भी इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन हमें कलेक्टिवली लेकिन कलेक्टिवली सोचना है फिर ना। मैं स्कूल्स की सिर्फ बात सीएम का दोबारा काम तो आपसे नहीं है ना करूँगी। सोचना खाली है। देखिए ना स्कूल्स की बात भी फिर आ जाती है। फिर वो अब आहिस्ता आपके अपने आहिस्ता बच्चों की स्टेप्स बात करूँ, ग्रेजुअली लेंगे ना, वो आपने स्टेप्स अपने हम। बच्चे प्राइवेट स्कूल में डाले हैं देखें वो ग्रेजुअली और आप कहते स्टेप्स हैं बायकॉट लेंगे। किया जाए। देखिए ग्रेजुअली फिर स्टेप्स लेंगे हम, ये भी आप लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सारे साथ लेंगे लें, मिलके। अब मैं हर चीज के ऊपर तो बायकॉट करके नहीं बैठ सकता ना। हाँ, ये कहता मुर्गी हूँ पे कि बायकॉट करना मैं ये कहता चाहते हैं हूँ कि आप। जब आईफोन 17 प्रो मैक्स आता है तो मैंने नहीं लिया आईफोन उस 17 ये प्रो, ये 14 एग्ज़ाम्पल ही आप पड़ा मुझे हुआ है। कैसे दे सकते ये हैं मोहम्मद? 14 ही है मेरे आईफ़ोन पास कहाँ इस से आ टाइम गया पे। बीच में? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब आता है कोई नया मॉडल, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि एक वो क्लास भी है ना जो कहती है कि अब हम नया आईफोन लेना है हमने, क्योंकि 17 फीचर्स क्या है, तकरीबन वही, कैमराज में स्लाइटली चेंज, कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक क्लास बनाते हैं हम एक उसके अंदर आ गए। इसे क्लास नहीं कहते मोहम्मद, साइकोलॉजिकल जैसे पिंच होता है ना हाँ, पिंच, पिंच है, वो होता उस है कि पिंच को आपने ठीक उसको करना है, पूरा करना है। उस पिंच को हमने ठीक आपको वो करना है। एक जैसे औसरी कह दे, वो एक है, हाँ, तो फिर ये जिसका चीज़ें तो इंसान को महँगी खुद होंगी नहीं ना। पता होता। जब आईफ़ोन अदरवाइज़ आई डोंट 14 थिंक प्रो उसमें कोई वर्थ है। 1 लाख रुपए का था, आज 17 प्रो मैक्स जो है नॉट वो वर्थ इट। जो है अपना पता नहीं 6-7 लाख रुपए का है। तो फिर लोग क्या करें? मुझे नहीं आइडिया इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, जिसमें आपको लगता है कि आपने वो चीज़ लेनी है, तो उससे आपका नहीं, आपकी प्यास बुझेगी, हाँ, आप तो सैटिस्फाई इसी फील करोगे। वो साइकोलॉजिकल, उससे ये साइकोलॉजिकल जो क्वेस्ट, साइकोलॉजिकल यू क्वेस्ट वांट टू या क्वेंच पिंच योर थर्स्ट, या दिस इज़ जो भी है समथिंग ना, लाइक दैट। हाँ, जो भी ये चीज़ है ना, इसी के इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो इसी ये तो यही समझाना चाह साइकोलॉजिकल रहा हूँ। इश्यू आपने मेरे साथ ये डिस्कस कर डिमांड और दिया है। सप्लाई, तो हाँ ना, यही तो जो इश्यूज़। कहते हैं कि अभी नया मॉडल नहीं आया तो ये ले लें, तो हाँ, ये ले लें, तो वो कर ले, पता नहीं वो क्या है, आई डोंट लोग नो। वही कहते हैं ना कि हमने एक डिश नहीं करनी, हम 60 डिशेज़ करेंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हुए हैं, ट्रू। साइकोलॉजिकल तो इश्यूज़ हुए हम हैं। उनको कैसे ठीक तो कर फिर सकते हमने हैं? अपनी कौम को हम सिखाना है ऐसा ना। करते हैं, हीलिंग सेशन रखते हैं मोहम्मद। मैं हीलिंग सेशन यही हीलिंग होगी कौम की साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके वो मैं बायकॉट की यही तरफ आएंगे, और बायकॉट की जरूरत यही शायद ना समझाना चाह पड़े, रहा हूँ। वो इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया ठीक देखिए, हो जाएगी मैं या बड़े पाकिस्तान आम ठीक हो लफ्ज़ों में, जाएगा। सादा लफ्ज़ों में, बड़े तरीके से लोगों को आम लफ्ज़ों में यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक आम बंदा भी सुन रहा हो ना ये पॉडकास्ट बुशरा, तो वो कम से कम ये सीख जाए कि इसकी क्या ताकत है इस बायकॉट की, और इससे आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग्स ताकत होंगी। बहुत अच्छी है मोहम्मद, आपकी तो बात ये को कोई होनी डिनाई चाहिए। नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि आप जो पॉइंट उठा रहे हैं ना, उसकी समझ नहीं आ रही कि आप आवाम मुर्गियों पे बैठ के तो बायकॉट नहीं नहीं, करेगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है ना आपने एग्जाम्पल जरूर दिया, कि लेकिन फिर 75 करोड़ रुपए का, बहुत सी 75 चीजें हैं करोड़ जिससे रुपए की बायकॉट तो की सिर्फ़ जरूरत हमने है। मुर्गी खा ली इन 3 दिनों के बहुत अंदर। सी चीजें जिससे बायकॉट की जरूरत है फिर मोहम्मद। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये कहना जो चाहती हूँ, अब अनरीज़नेबल आप किस चीज़ किस महँगी चीज पे हो रही बायकॉट है, करेंगे, और एक से महंगाई तो तो शुरू कभी खत्म करें। ही नहीं हुई। जब आपको पता चल जाएगा ना कि इसकी ताकत कितनी है, कि एक प्रोडक्ट को बायकॉट अब किया, देखिए आपको तो लग उसकी रहा है कीमत नीचे कि आई, तो फिर प्राइवेट, आहिस्ता-आहिस्ता सारा सबकी तरफ अब चलेंगे। देखिए आपको लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में से कोई एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो कि बहुत नॉर्मल है, फिर जिसमें अच्छा, आपके बच्चे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ? किसी के लिए वो प्राइवेट स्कूल जिसमें आपके बच्चे हैं, सबसे अच्छा, सबसे बड़ी इसमें लग्जरी होगी इसमें उसकी ना जिंदगी देखिए, की। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मैं आपको बिल्कुल समझा, सही तो आप कह महंगाई रही हैं, आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसके लिए भी नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं और आपको कुछ ये लोगों बता को रहा तो हूँ, गवर्नमेंट स्कूल भी नसीब नहीं हो रहे होते। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हम चलें एजुकेशन सिस्टम की अगर बात भी करें ना, इस छोटी सी, हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, इसमें कभी करेंगे डिटेल्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी। तो आपकी एनजीओज़ आप देखें, छोटी-छोटी एनजीओज़ जो हैं, वो यहाँ पे फंडिंग कर रही हैं, और लोगों ने अपनी फ़ायदे के लिए छोटी-छोटी तंजीमें बनाई हुई हैं, और मेडिकल स्टोर आप देखें, हर गली के अंदर एक मेडिकल स्टोर, फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी खुल रही है। पता नहीं कितना फंड आता है। तो फिर आप एजुकेशन के अंदर इन जो एनजीओज़ हैं, इनका कॉम्पिटिशन कराएँ। आप इनसे कहें हमें ये रिज़ल्ट्स चाहिए। हुकूमत को क्या ज़रूरत है इस एजुकेशन का इतना बजट बेयर करने की, जब कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा?
जब लोग फिर प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, फिर इन एनजीओज को स्क्रूटनी करनी चाहिए, इन एनजीओज को बताना चाहिए कि हमें ये रिजल्ट्स चाहिए, वरना ये फंड यहाँ पे नहीं लग सकता। लोग तो अपनी मफाद के लिए यहाँ पे एनजीओज खोलते हैं, जो 2-3 गाड़ियाँ उनको मिल जाती हैं जिसका वो टैक्स नहीं देना चलता, फिर उनके ओनर्स वो गाड़ियाँ चलाते हैं, उस एनजीओज के ट्रस्टी जो हैं, ये सारा स्कैम यहाँ पे किन होता है। एनजीओस की बात करें आप? मैं आपको बहुत सारे एनजीओज की बात कैन यू कर रहा नेम हूँ। इट? नहीं, मैं नेम किसी को नहीं करना चाहूँगा, आई डोंट वांट अ डेफेमेशन लेटर किस कहीं से, और मैं कंटेस्ट करता रहूँ। मैं ये सिर्फ सीधी-सी बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो खुल रही हैं, जो डिस्पेंसरी खोलती हैं, उसमें अच्छी-अच्छी दवाइयाँ भी पड़ी होती हैं, लेकिन पता नहीं न जाने उसमें कितना फंड आ रहा होता है और वो लोगों को डिस्पेंसरी शो करके कितने पैसे ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर हमें स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। इसमें चलिए देखते एजुकेशन हैं। सिस्टम और एनजीओज़ का एक इसके ऊपर अलहदा हम बैठ के करेंगे, और कई एनजीओज़ कोई ऐसे भी हैं जो बहुत वाक़ई दिल से काम कर रहे हैं। आप जिस एनजीओ में काम कर रही हैं, वो भी तारीफ़ के काबिल है, तो मैं तो यही टीएसआरडी कहूँगा। वो तो डिफरेंटली एबल्ड के लिए काम हाँ, कर लेकिन रही मैं है। यही कह रहा हूँ कि इन एनजीओज़ को भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ला के, जो इनको पैसे मिल रहे हैं, हमें अपनी आवाम को एजुकेट करना है। फिर इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बायकॉट्स हो सकते हैं, फिर इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की चलिए जा बायकॉट सकती की है। जरूरत ना ही पड़े, व्हाई नॉट कि सिस्टम चेंज हो जाए, नहीं, इतना हम बेहतरीन हो जाए कि बायकॉट और की जरूरत वो ही ना हो। सिस्टम किसने चेंज करना है? बायकॉट के लिए जरूरी है? वो सिस्टम हमें किसने चेंज करना है? लोगों ने। अच्छा, लोग और लोगों कैसे की चेंज करेंगे? जब उनको एजुकेशन मिलेगी, नहीं जब तो मेरी उनको बात सुनो मिस्टर ये मोहम्मद, डिमांड और आपने लोगों सप्लाई की का बात कॉन्सेप्ट की इन है, लफ्ज़ों में समझाया जाएगा। आपने जिन लोगों की बात की है वही लोग वोट भी डालते हैं इलेक्शंस के डालते दिन। हैं। तो आई थिंक वो अपने वोटिंग पावर भी ठीक कर ले तो शायद चीजें ठीक हो जाए। वोटिंग पावर सो देखें, लेट्स नॉट देखिए कंटिन्यू दिस। वो तो आप बिल्कुल ठीक है, वो इट इज़ अनदर डिबेट। हाँ जी, तो फिर ठीक आप है? आगे से आगे जाएंगे तो बात आगे से आगे चली जाएगी। आगे से आगे तो सो जाएगी, लेकिन क्रक्स ये है, लेकिन जो मैं नो समझाना चाह रहा ऑफेंस, हूँ। कि देखिए हर इंडिविजुअल ने अपने आप को तरीके से भी देखना है और हुँ। चीजें अगर सिस्टम देखिए, हुकूमत ने थोड़ा पुश किया देखिए हम तो लग्ज़रीज़ में क्यों ट्रैफिक फँस सिस्टम जाते हैं? ठीक हुआ, इस तरह की चीजें ठीक हुई। आप किसी हेलमेट के बगैर वाली बाइक नहीं देखते होंगे। देखिए देयर इज समथिंग, इट ठीक टेक्स टू है, टू टैंगो, तो आपने की चीजें मिलकर देखनी है। ग्रेजुअली हुकूमत कर रही है, आई अप्रिशिएट मैं परफॉर्मेंस ऑफ द हुकूमत, हम भी हुकूमत को एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ नॉट चीज़ें दोज इनकी, हु आर। कुछ एडवाइसेज़ ऐसी भी गई जो कि बहुत ही पैथेटिक थी, और वो मैंने इस शो में आके आपको बताया कि कौन-कौन सी ठीक चीज़ें है, थी। तो लेकिन चलो देखते एडवाइसेज़ हैं। एडवाइसेज़ लेट्स सी, लेट्स सी। सब अच्छा नहीं कहना चाहिए। सीएम को हक़ाइक़ और हकीकत जब पहुँची है, मैंने तो सब अच्छा नहीं जब कहा। यहाँ से भी हमने मैंने बात आपको की कहा है, है कि इस जो शो भी में बैठ मौजूदा के जब हुकूमत बात है, की है, तो सीएम ने कुछ चीज़ें फिर ऐसे नोटिसेज़ लिए हैं, अच्छी जिसमें बात है, बेहतरी आ रही है, और होनी इसी चाहिए। तरह ही मुल्क बढ़ता है आगे। तो ऐसे ही होगा सब अगर आप अच्छा जो कह देते हैं ना, देखिए, कि हर हुकूमत में ऐसे होता है कि एक टोला घेर लेता है और कहता है सब अच्छा है। देखिए सिस्टम ठीक लोग होना। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन हकाइक, ग्राउंड रियलिटीज़, अपनी पार्टी से वफ़ादारी, जो असल वफ़ादारी है वो है भी यही कि आप अगले, आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके पार्टी को लीड कर रहे हैं लोग, उनको हकाइक बताएँ, उनको सच बताएँ। जब आप सच एडवाइसेज़ देंगी, एक एडवाइस जो है वो अमानत होती है। जब अमानत के तौर पे आप उसमें ख़यानत नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा फिर। और ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी सब अच्छा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखिए मोहम्मद, और मैं सीएम साहिबा का अब आपने मुझे शुक्रिया, बात भुला दी, मैं दोबारा बात करने शुक्रिया लगी थी कोई। करूँगा कि उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर जो है वो अगर उस पे काम कर रही हैं, तो आई एम ग्रेटफुल कि ज़बरदस्त हमारी भी बात, आवाज़ सुनी जा रही है। तो अच्छी बात है ये। लेकिन चेंज तो आपसे आना चाहिए था, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का। नहीं, वो वो तो तो एक ठीक है। क्वेश्चन मार्क है। देखिए वो एक क्वेश्चन मार्क है, मुद्दे पे आप आ ओके, गए। मैं आपको कह रहा हूँ कि एनीवेज़ मैं चलें, अपने लेवल बात पे जो करेंगे आगे। बॉयकॉट था उसका एक प्रॉपर शो में देखते हैं। आपके पास रिकॉर्ड हुआ, मैं आपको ये जिसमें भी मैंने कहा कि मैं हर साल जो है वो अपना 50-50 शलवार कमीज़ें नहीं सिलवा लेता, नए-नए जो है 50 वो 50 शलवार लोग कमीज़ करते से हैं ना ये। लोग तो हर दिन एक नया आर्टिकल खरीद रहे होते हैं कि ये आर्टिकल पुराना हो गया, अब ये कर ले लेते हैं, अब जो है वो गुच्ची का बैग ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। तो ये चीज़ें तो आई डोंट नो। हमारे लोगों के अंदर मौजूद है ना, ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। इससे हमें निकलना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छी कौम बनना है, अगर हमें जो है वो एक ऐसी डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हमें इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और जब हम इन चीज़ों से निकलेंगे, तो फिर उसके बाद जब डेवलप्ड नेशन होंगे, फिर करेंगे ये सारा कुछ। तो क्यों मेरी नहीं बात करेंगे? सुनिए, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस एज़ अ कैसे, डेवलपिंग अब आपने नेशन, कॉम्प्लेक्सेस की बात कर दी, ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे आते हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस इस तरह आते हैं कि जब लोग, जैसे हमने इस एक जगह पे बात भी की थी कि लोग, जब एक वो मूवी बनी, वो धुरंधर जो मूवी थी जिसके अंदर आपके मुल्क को पता नहीं क्या दिखाया गया, तो उनको पता होता है कि इंस्टाग्राम पे जो है वो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की बड़ी फॉलोइंग है, ये लोग इनको जो है वो मुसलमान भी पूछते हैं। तो फिर वो उन लोगों को सामने ला के उनको वो दिखाते हैं कि ये तो हर दिन कपड़े बदल रहे हैं, ये तो हर दिन चीज़ें जो हैं वो आप अपनी नई पहन रहे हैं, तो फिर लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, आप ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, आई कीप इट असाइड फॉर सम टाइम। कॉम्प्लेक्सेस की आपने बात की, गुच्ची के बैग की आपने बात की, या पता नहीं आपने जो 50 जो भी कपड़े जो भी है,
ये जो कॉम्प्लेक्सेस की आपने बात की ना, इसमें हुकूमत का रोल नहीं आता। इसमें नहीं, हर वो घर कल के बच्चे या ग्रूमिंग का रोल आता है। ग्रूमिंग का है। कॉम्प्लेक्सेस घर से तो पैदा क्या होते हैं। रियासत जो है वो माँ नहीं होती? इनसिक्योरिटीज घर से पैदा होती क्या है। रियासत माँ नहीं आप होती? रियासत तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैं आप कह रहा हूँ अपने घर रियासत से माँ नहीं होती। आप तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं ना, ग्रूम होके, पॉलिश हम्म, होके, या घर से बाहर माँ फेंक देती है बच्चा, फिर क्या स्कूल हुकूमत भी, जरा उसको ठीक कर फिर दे। घर भी है, स्कूल भी तो ये है, जो रियासत भी कॉम्प्लेक्सेस है। है, और ये जो 50 कपड़े लेना एक साल में या एक महीने में 10 चीजें ले लेना, हाँ। ये गुची का बैग ले और लेना, आईफोन नया मॉडल आया तो वो ले ये लेना। फिर आपने अब इंडिविजुअली देखना होता है कि आपकी क्या माइंडसेट है, तो फिर क्या रहन इंडिविजुअल्स सहन को है, किस तरह बेहतर क्या करें? आपकी ग्रूमिंग है, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स है, क्या आप परसीव कर रहे हैं, क्या आप कंसीव कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पुश हो रहे हैं, ये फोर्स्ड है, प्रेशराइज्ड है, या आपकी अपनी विल है। ये तो आई परसेप्शन थिंक चेंज कैसे होगा? जी, इंडिविजुअली, घर घर से, इंडिविजुअली। घर घर की क्या कहानी है। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वकीलों की जिम्मेदारी, देखें, सियासतदानों की मीडिया जिम्मेदारी कहाँ से नहीं आ है? रहा है? हम मीडिया कौन सब की बनाते हैं? जिम्मेदारी मीडिया है, हमसे है। हमसे है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इंडिविजुअली मैंने कह तो कि दिया, घर अगर घर की बात है। कि घर अगर घर से बच्चे पॉलिश्ड अल्लाह होते हैं। ताला ने आपको ग्रूमिंग है। अगर हिकमत इट्स दी ऑल है, अबाउट ग्रूमिंग बाय द अल्लाह एंड ऑफ द ताला ने डे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पढ़ सकता, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता, मैं लॉ प्रैक्टिस कर सकता, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को, अपनी कौम को ये समझाऊं कि जिस चीज़ की मुझे समझ आ रही है वो मैं बताऊं। और मैं वही आपके शो में बैठ के उन लोगों को ये नहीं कह रहा कि आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या आपकी ग्रूमिंग ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई का इस कॉन्सेप्ट को समझें, बाइकआउट करें उन चीज़ों से जो अनरीजनेबल तरीके से महंगी हैं। और आप ये देखें कि आईफोन 17 की एकदम कीमत नीचे क्यों आई? क्योंकि लोगों ने कहा नहीं, इसकी शेप में थोड़ा फ़र्क है, कीमत नीचे आई ना, क्यों आई? इसका मतलब वो चीज़ सस्ती प्रोडक्शन हो रही थी। लोग तो ये देख रहे थे कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ठीक है इसको महंगा बेचो। अब एक किताब 1000 रुपए की लॉन्च हुई है, जब लोग 1000 रुपए की खरीदना शुरू हो जाएंगे तो वो लोग खरीदेंगे, वरना अगर उनके पास पड़ी हुई जो स्टॉक्स हैं, वो फिर अगर वो लोग नहीं खरीदेंगे, वो फिर वो 700 की भी करेगा, 600 की भी करेगा, 400 की भी करेगा, 300 की भी करेगा, फिर तो उसकी बिकेगी ना। आपके पास कौन सा फोन है? मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स, प्रो और ये मैक्स? हाँ 14 है, 17 का दौर चल रहा मेरी तरफ से 18 चल रहा, 19 चल रहा हाँ। है, तो आईफोन ना 14 प्रो 14 मैक्स है। पुराना है, पुराना? अब देखिए, आपने खुद कह दिया पुराना है, तो पुराना आपको किस फोन है। बात का कॉम्प्लेक्स है कि मैं पुराना? कह रहा हूँ पुराना है, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स आपको नहीं किस है, बात मैं का तो लेके कॉम्प्लेक्स आराम है? से फिर रहा हूँ, फकर में आपको फोन शो में कैसे बता पुराना दिया। हो सकता है? फोन तो फोन है, आपका तो काम ठीक चल है, रहा है, राब्ता मेरा है, चल रहा आना है, जाना सब चल रहा है। मैं इसी आई एम हैप्पी विद इट। आपने ये बात पिन पॉइंट की कि डिमांड एंड सप्लाई को हमने कनेक्ट किया है साइकोलॉजिकल इश्यूज या ग्रूमिंग से, तो आप मुझे खुद बताएं कि मैंने आपसे सवाल कर लिया। अब आपने अपने बच्चे प्राइवेट में डाले हुए हैं, गवर्नमेंट में नहीं डाले हुए। आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने फिलहाल 17 या 18 नहीं लिया हुआ, और मेरे पास 14 प्रो मैक्स है। तो आपका उस सवाल का जवाब आप में ही है, लेकिन चले, वी विल नहीं मैंने कंटिन्यू दिस 17, सेशन। नहीं बुशरा, मिस्टर मोहम्मद, नहीं वी विल मुझे बताया कंटिन्यू ना, दिस सेशन। मैंने तो इस सितंबर में नहीं वी विल खरीदा कंटिन्यू ना, दिस मैंने सेशन। 15 खरीदा ना, देखिए, मैंने सितंबर में आता और है, मैंने ये भी आपको पता है। 40 हाँ पता, चले, इन्फॉर्मेशन ये तो मेरे बात पास पूरी है ठीक है, बुशरा, तभी दिस आपको इज, दे रहे ये हैं। मिसलेनियस नहीं, बात ये भी नहीं है, मिसलेनियस से एक डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये फोन पुराना है ना, क्रक्स ये है, पुराना देखिए, ही फोन है ना, आज के लोगों को, जो लोगों का ट्रेंड है उसके मुताबिक तो पुराना है, लेकिन इट इज गुड फॉर मी, मेरे लिए तो सही चल रहा है, कॉल भी उठाई जा रही है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, और एप्लीकेशंस भी चलती हैं, अगर कोई गेमिंग करनी हो वो भी चल जाता है, टिकटॉक भी इसके ऊपर चलता है, चलें, एक आप अपना अनएंडिंग डिबेट आपका और है, मेरा पॉडकास्ट भी मैं इस पे देख लेता अनएंडिंग हूँ, डिबेट है। दैट इज फाइन। बात ये हो रही है कि कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की होती है। कुछ लोगों की होती है। देखिए, हुकूमत ने कुछ जिम्मेदारी निभाई तो बसंत हम्म, के लिए हमें तैयार किया ना, पॉलिश किया, हम्म, वो अवेयरनेस फैलाई, वो कैंपेन्स चली कि ये नहीं करना तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो सकता है, तो यही नहीं करना। हम्म, कुछ हमने देख ठीक की चीजें, हम्म, कुछ हमारी कुछ एक्साइटमेंट हमने थी। देखिए, मशवरे भी इट दिए। टेक्स टू टू टैंगो बाय द एंड ऑफ द डे फॉर एनी गुड और बैड एग्जीक्यूशन। तो अब आप बाइकआउट की बात करें, बाइकआउट तक जरूरत ना ही पड़े। मैं कह रहा हूँ चीजें रमजान जो कोई आगे आने वाला है ना बुशरा, रमजान के लिए देखिए, इसमें कोई चीजें कोई इतनी अनरीजनेबली महंगी हो रमजान जाएंगी। होती है, क्यों होती हैं? देखिए ईद पे होती है, मैं कह रहा हूँ ईद क्यों मिलादुन होती है नबी महंगी? पे होती है, क्यों होती है महंगी? हर चीज पे देखें, या क्यों आप होती मुझसे है? क्यों पूछ रहे नहीं हैं आप मुझे बताएं महंगी कि क्यों होती है? महंगाई कभी कम भी हुई है? क्योंकि लोगों के अंदर उनको पता होता है कि दे हैव द पावर टू बाय अच्छा दीज चले, थिंग्स। आपने कहा रमजान में महंगी हो जाती है, तो शबान में क्या है महंगाई? शबान में भी इतनी महंगी चीज है, शबान में क्या चीजें मुफ्त है? नहीं ये आप अभी, अफोर्ड कर अब जब सकते हम हैं? आगे जाएंगे तो और महंगी हो जाएंगी ना नहीं, रमजान अभी में। शबान गुजरेगा, रमजान गुजरेगा, शवाल अफोर्ड में कर चीजें सस्ती सकते हो हैं तो जाएंगी। 75 करोड़ रुपए का शवाल में चिकन फिर बिक चीजें गया ना। इतनी होंगी, शवाल शादियों का अफोर्ड सीजन कर शुरू हो सकते हैं तो जाएगा। 3 दिन में 75 करोड़ का महंगाई चिकन ही बिक हमेशा गया, से है, कभी अरबों खत्म नहीं रुपए का होगी। पोल्ट्री फार्म्स को जो है फायदा ही हो गया। मोहब्बर, आप पोल्ट्री फार्म्स को छोड़ दें, महंगाई हमेशा से और हमेशा से रहेगी। महंगाई तो और मुझे हर चीज, हर किसी के मुझे लिए महंगा महंगा है सब कुछ, हर सबके किसी के लिए, लिए सब कुछ महंगा है, याद रखिएगा। लेकिन चलिए देखते हैं। कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपको आप निकालें, ये हदीस है कि अल्लाह ताला सेट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, इट इज़ नॉट द पीपल।
और अगर हम मिल के अगर किसी चीज़ को बायकॉट करते हैं तो उसकी कीमत नीचे आएगी। आप ये समोसे के फॉर्मूला है। बाइकआउट की बात करें, आप देखिएगा रमजान किसी में भी किस चीज़ का तरह करें से ना, रेस्टोरेंट्स कचौरी का भरे भी हुए कर होंगे, लें। रेस्टोरेंट्स भरे हुए हाँ, तो होंगे, फिर कीमतें लोग ऊपर वो चीज़ें जाएँगी। अफोर्ड करोगे जो आपने सोची भी नहीं फिर होंगी। लोग और और किसी के महीने का राशन आता होगा, किसी तो के ये एक असल हाई टी पे, तरीकाकार है भी नहीं। एक हाई टी के ये पैसे पर हेड जो लगते होंगे किसी रमज़ान के। है किस लिए, रोज़ा देखिए है किस लिए, उसकी मोमर, ओरिजिनैलिटी को तो हम भूल जाते हैं ना। एक हाई टी के जो आजकल कोई रेट चल रहा होगा ना हाई टी का, एक पर हेड बढ़ जाएगा, जो भी होगा, क्योंकि उनको पता है लोग आएँगे। देखें मैं बात ये कहना चाह रही हूँ, भरता या नहीं भरता, पर हेड हाई टी के अगर इतने पैसे जितने भी हैं, किसी के महीने का वो राशन आता होगा, हुँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो हुँ। ये हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों को इंडिविजुअली इसमें देखना चाहिए, हाँ, लोगों को देखना चाहिए ना। देखिए इंडिविजुअली इंडिविजुअली देखिए लोगों को अंडरस्टैंडिंग देखना चाहिए, होगी, आप ये चीज़ तब अंडरस्टैंड कलेक्टिव करें। फोर्स बनेगी और सोशल लेट्स सी, मीडिया का दौर है, कलेक्टिव एफर्ट हो सकती है, की जा सकती है। चलें देखते हैं क्या इंशाल्लाह होता है। होगी। हम नहीं कर लेंगे तो आगे अब जेन ज़ी तो आ ही गई है, वही कर लेगी। स्टार्ट तो आप ही ने करनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हुकूमत स्कूल्स तो नहीं तो कर सके, हम कोशिश कर रहे हैं और जेन ज़ी हमारे साथ आप जब तक मिल अपने के कर बच्चों को लेगी। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालेंगे ना, मैं नहीं मानूंगी। नहीं, नहीं ऐसी बात थैंक यू। नहीं है। मैं तो चले तब डालूँगा ना जब बहुत अच्छा चले तो फिर स्टैंडर्ड भी हो कलेक्टिवली जाएगा। है, स्टार्ट तो आप ही ने लेना है। स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड वो कैसे उसके अच्छा लिए मैंने होगा? आपको कहा है कि प्रॉपर एक पॉडकास्ट शो स्टैंडर्ड करेंगे कैसे ना। अच्छा होगा मोहम्मद? वही बात आ गई ना, बाइकआउट करेगी पूरी दुनिया, आप उसमें हिस्सा बनेंगे तो स्टैंडर्ड अच्छे होंगे ना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, प्रेशर लेकिन मैं आएगा। आपको कह रहा हूँ बात कि वही सिर्फ है, मेरे करने से ये चीज़ नहीं होगी ना, हम सबको मिलके करनी है। करें। आए सारे मिलके फैसला करते हैं एक कि कतरा कतरा बने दरिया, प्राइवेट स्कूल्स को बायकॉट कर देते हैं, लेकिन मैं कतरा कतरा अपने बने लेवल दरिया। पे बायकॉट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ब्रेक द आइस। आई कैन अफोर्ड टू टेक माय चिल्ड्रंस टू I अब्रॉड। don't have kids उधर at the मैं पढ़ा moment, so you सकता हूँ, better break the मैं ice. पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने अपने लेवल पे बायकॉट ही किया हुआ है। You break the ice, I would say. चलिए, आई thank एम you for ट्राइंग टू being ब्रेक द आइस। good. Thank you for your kind words. इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की बहुत मुफीद है। उम्मीद है कि लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक आम शहरी की तरह अगर हमें देखा जाए तो हम भी ये डिस्कशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, आउट ऑफ एक पर्सपेक्टिव कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स हम एज अ शहरी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में आपका भी फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर हम्बल पेशेंस और हम्बल आपने पेशेंस। या और रियली आपने बड़े सुकून से इस बार शो सुना है इस और बार आपकी बल्कि आपकी सालगिरह भी और आपको वो भी आपके शो पे आपको पूरी मुबारकबाद दे डिबेट के देते बाद हैं। याद आया। मैंने कहा दे देना आपको थैंक थैंक यू। यू। लेकिन आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। वो इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह क्या मतलब? इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह ज़रूर मतलब कि नहीं आएगा? नहीं, नहीं उम्मीद है आ जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा मतलब? उम्मीद है आ जाएगा। एक उम्मीद मिनट, है, एक मिनट। अभी आपने उम्मीद कहा पे दुनिया 1 कायम है, मिनट। अभी उम्मीद पे आपने कहा दुनिया नहीं, कायम है, अभी आप मेरे साथ ही डिबेट कर रहे हैं उम्मीद पे पॉलिटिकल, दुनिया कायम है, कलेक्टिव, ये पॉलिटिकल, कलेक्टिव, बायकॉट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मोमर, ये एक सेशन होने वाला है हमारा। एनीवेज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे एंड फॉर विशिंग एज वेल। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।